ये कचरा का रूप नहीं बदला जाता है तो ये अंबार लग जाएगा। हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं बचेगा कि जहां लोग रह सके, कचरा ही कचरा होगा। सभी घरों को, हाउस होल्ड को हम लोगों ने गीला कचरा और सूखा कचरा का हम लोगों ने दे दिया है, ये डब्बा दे दिया है, बाल्टी दे दिया है अलग अलग। हाँ, वो लोग किचन का जो कचरा होगा और हरे डब्बा में रखेंगे और नीले डब्बे में सूखे कचरा का रखेंगे। तो कचरा जो है, जो वेस्ट है, वो वेल्थ का कंसेप्ट है। वो कचरा जो है धन हो गया और उससे जो है पैसा आएगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः केवी स्टूडियो से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नगर निगम की एक बड़ी पहल बेगूसराय नगर निगम के द्वारा बेगूसराय के जो कचरे हैं उसको एक जगह एकत्रित करके उस कचरे से जैविक खाद की तैयारी की जा रही है और कहीं ना कहीं जो कचरा हमारे लिए अनुपयोगी है उसको पुनः रिसाइकलिंग करके हमारे लिए उपयोगी बनाया जा रहा है। हम केवी स्टूडियो के माध्यम से अपने जिलेवासी की ओर से, नगरवासी की ओर से नगर निगम को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और हम चाहेंगे कि और भी जगह जगह पर इस तरह की पहल शुरू की जाए और जो ये अपशिष्ट पदार्थ है, जो ये कचरे हैं, उन कचरों से बने जैविक खाद का उपयोग हम उर्वरकों के रूप में कर सकें, जिससे हमें एक अच्छा, जिससे हमारी ज़मीन उपजाऊ होगी, हमें खर्च भी नहीं आएंगे और काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आज संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र के दौरे पर मेयर साहब, उप मेयर साहब, नगर आयुक्त साहब और उनकी पूरी टीम इस क्षेत्र के नगर निगम के दौरे पे हैं। जहाँ जहाँ जो काम हो रहा है उस काम में क्या ढिलाई हो रही है, काम कितनी मुस्तैदी से हो रही है, चाहे नगर निगम की सफाई की काम के संदर्भ में हो, चाहे इस तरह से कचरे को जैविक खाद के बनाने के काम के लिए हो, चाहे पोखर का जीर्णोद्धार हो, पोखर भराई या पोखर की सफाई के संदर्भ में हो, या फिर सड़क जो टूटा हुआ है, ढक्कन जो टूटे हुए हैं, या नाला जो साफ़ नहीं है, नाला गंदा है, या सड़क पर जो पानी की समस्या है, यानी नगर निगम से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए आज पूरा नगर निगम परिवार मेयर साहब की अगुवाई में नगर निगम को देखने के लिए निकला है और उनकी पूरी टीम उनके साथ है। आइए हमारे साथ मेयर साहब उपेंद्र सिंह हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो कचरे से जो जैविक खाद बनाया जाता है उनके संबंध में वो क्या कहना चाहते हैं। सर, ये जो हमारे पूरे नगर का जो कचरा है उसको रिसाइकलिंग किया जा रहा है, उसको कचरे को जैविक खाद के रूप में तैयार किया जा रहा है, काफ़ी अच्छी पहल है, इससे काफ़ी फायदा होगा नगरवासियों को। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कचरा सबसे ये विश्व का समस्या है और भारत के लिए तो है कि ये कचरा तो रोज़ तैयार हो रहा है तो जाएगा कहाँ। तो जब तक इसका रिसाइकलिंग नहीं होता है, ये कचरा का रूप नहीं बदला जाता है तो ये अंबार लग जाएगा। हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं बचेगा कि जहां लोग रह सके, कचरा ही कचरा होगा। तो उसके लिए सरकार के स्तर से नगर ये आपका नगर विकास है, उनके स्तर से यह कहा गया है कि ये कचरा को रिसाइकिल करना है दो तरह से। इसमें दो तरह का कचरा निकलता है, सूखा कचरा, गीला कचरा। गीला कचरा होता है कि जैसे किचन से कुछ, जैसे देखिए गोभी का हुआ और किसी का वो अनार का, किसका छिलका है, वो गीला कचरा कहा जाता है। उसको हम यहाँ कलेक्शन करके लाते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं और वो गीला कचरा को जो वो जैविक खाद बनाते हैं। पहले तो उसके लिए पौंड बनाया हुआ है 2-3, तो उसमें डालते हैं, उसमें कुछ केमिकल देते हैं और कुछ दिन के बाद जब वो हो जाता है तो फिर उसको फ्रेश करके अभी बैगिंग करके अब किसान के लिए हम देंगे। उसके लिए हम एक रेट तय करने जा रहे हैं, वहाँ देंगे। आप यहाँ इस ट्रेसिंग ग्राउंड में देख रहे हैं कि कचरा का काम हो रहा है। एक जगह वहाँ भी हो रहा है, रतनपुर ट्रेसिंग ग्राउंड में, वहाँ भी यही काम हो रहा है। दोनों जगह कि जो गीला कचरा है उसका होगा। दूसरा कचरा है सूखा कचरा, जैसे लोहे का टुकड़ा, जैसे ये पॉलीथीन, पन्नी, तो उसको अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि रिसाइकलिंग के लिए एजेंसी को बुलाए हैं कि उसको मशीन लगावे, नगर निगम पैसा दे या वो लोग अपने से करके अपना ले जाए, वो कर रहे हैं। लेकिन अभी वो चालू नहीं किए हैं। वो कचरा हम भेज रहे हैं नगर निगम से बाहर, एक गड्ढा है उसमें हम भेज रहे हैं, तो इसलिए कि नगर निगम में कोई कचरा नहीं रहे। तो गीला कचरा का तो हम टोटल ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, वो हम कहीं नहीं भेज रहे। तो 50% तो हमारा समस्या का समाधान हो गया कि हम कचरा कहीं नहीं ले जाएंगे, इसी कैंपस में ले जाएंगे और यहाँ उसको खाद में कन्वर्ट करके और किसान को देंगे कि कम से कम जो जैविक खेती करना चाहते हैं उनको जैविक खाद मिले
केमिकल से जान छूटे, तो इसलिए कर रहे हैं। और इसके लिए हम अपने नगर विकास को धन्यवाद देते हैं कि वो इस ढंग का प्रपोजल दिया। ये जो जैविक खाद यहाँ बन रहा है सर, जो कि आपने बात की कि जो जैविक किसान होंगे उनको ये खाद उपलब्ध होगा, तो कैसे वो आपसे ये खाद उपलब्ध कराएंगे और किस तरह से उनको सुविधाएं दी जाएगी? अभी हम इसको तैयार किए हैं, बारिश के चलते रुका हुआ है। बैग के लिए बोरा जिसको कहते हैं उसका भी हम प्रयास किए हैं, वो आ जाता है तो हम एक रेट तय करेंगे कि कम से कम रेट में किसानों को यह खाद दिया जाए। कुछ टेस्ट करेंगे, इसके लिए हम बात किए हैं कृषि विभाग का लेबोरेटरी से कि इसका केमिकल टेस्ट करा के कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी कितना है और हमारे किसान भाइयों के लिए कितना यूजफुल होगा, उपयोगिता उसकी कितना होगी हमारे किसान भाइयों के लिए। तो हम केमिकल के लिए हम भेज रहे हैं कि केमिकल रिपोर्ट आ जाए, फिर हम उसको बैगिंग करके किसान भाइयों को देंगे। चूँकि सर ये कचरा से जैविक खाद यहाँ बन रहा है और नगरवासी की लापरवाही भी देखी जाती है कि जहाँ तहाँ कचरा फेंक देते हैं, जो कि मैं देखता हूँ कि नगर निगम के द्वारा जो गाड़ी जाती है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल उसको स्टोर किया जाता है, तो नगरवासियों को क्या संबोधित करना चाहेंगे ताकि वो कचरे को एक जगह जमा करें? हम पूरे सम्मानित नगरवासियों से मेरा अपील होगा कि जैसे ही गाड़ी जाती है, जैसे ही उनको गाड़ी का आवाज़ सुनाई पड़ता है, वो तो गाना बजाते हुए भी जाता है, व्हिसिल बजाता है, उसी समय कचरा अपने पास रखें उसको, और जैसे वो जाए उसको हैंड ओवर कर दें। तो उससे क्या होगा कि सड़क पर गंदगी नहीं होगी, और जैसे गाड़ी तो चली जाती है और बाद में वो रोड पर फेंक देते हैं। मेरा उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वो ऐसा नहीं करें, और जबकि सिस्टम है उन्हीं के लिए, ये सिस्टम है उन्हीं के लिए गाड़ी जाती है, तो जब गाड़ी जाती है तो उसको दें, इतना तो सपोर्ट करें। कहे स्वच्छ अगर नहीं रहेंगे तो फिर 50 तरह का बीमारी, अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना में क्या क्या तरह तरह का कोरोना, एक नहीं, आखिर उसका वजह क्या है? वजह तो यही है, आप कितना स्वच्छ रहते हैं उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः हम आग्रह करते हैं नगरवासियों को कि इस पर ध्यान दें, उस सहयोग करें, और सहयोग करेंगे तो हमारा ये बेगूसराय सबसे बिहार में नंबर 1 रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ नगर निगम विकास आयुक्त महोदय हैं, जिन्होंने आगे इनसे जानते हैं कि इन कचरों का किस तरह से जैविक खाद के रूप में उपयोग हो रहा है, पूरी प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से कचरों को जमा किया जाएगा, उसको किस तरह से रिसाइकलिंग की जाएगी और कैसे उसका खाद बनेगा और कैसे किसानों तक उनको उपलब्ध होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग उसको सोर्स से सेग्रीगेशन एट सोर्स करा रहे हैं। सभी घरों को, हाउस होल्ड को हम लोगों ने गीला कचरा और सूखा कचरा का हम लोगों ने दे दिया है, ये डब्बा दे दिया है, बाल्टी दे दिया है अलग अलग। हाँ, वो लोग किचन का जो कचरा होगा हरे डब्बा में रखेंगे और नीले डब्बे में सूखे कचरा का रखेंगे। हमारी गाड़ी जाती है, 25 गाड़ी हमारी चल रही है 25 वार्ड में, बाकी जो है ठेला से किया जाता है, तो उसमें कंपार्टमेंट बना हुआ है, वो गीले कचरा का अलग, सूखे कचरा का अलग, तो वो अलग अलग वो लाएगा यहाँ पर। ये प्लेटफॉर्म जो देख रहे हैं, ये यहाँ सूखा कचरा रखा जाएगा और गीला कचरा हमारा उस प्लेटफॉर्म में जाएगा, ठीक है, जो वहाँ खाद बनेगा। इसको जो है जो सूखा कचरा में जो रिसाइक्लेबल होगा उसको छांट के अलग अलग किया जाएगा और उसको कबाड़ी वाला से या किसी से कांटेक्ट कर उसको सेल कर दिया जाएगा। तो कचरा जो है, जो वेस्ट है, वो वेल्थ का कंसेप्ट है। वो कचरा जो है धन हो गया और उससे जो है पैसा आएगा, खाद बनेगा, उसका भी 5 रुपये केजी हम लोग उसको किसानों को देंगे। और हॉर्टिकल्चर जो बागवानी लोग करते हैं वो लोग ले जाएंगे, घरेलू लोग भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह का हम लोगों ने व्यवस्था यहाँ किया है। तो सुना आपने, मेयर साहब ने यहाँ से हम सभी नगरवासियों से यह अपील किया कि हमारा बेगूसराय सबसे सुंदर जिला है और इसकी सुंदरता को बनाए रखना हमारा पुनीत कर्तव्य है। मैं भी इस केवी स्टूडियो के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि आप नगर निगम वासी अपने कचरे को एक जगह जमा करें और नगर निगम का जो कचरे का गाड़ी जाता है वहां उसको जमा करने के बाद उसको दें और उन कचरों का रिसाइकलिंग करके उसे जैविक खाद के रूप में बनाया जाएगा और उन जैविक खादों का उपयोग जैविक किसान कर पाएंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।